ओम शांति। साकार मुरली 16 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को फिर प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर है, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो फिर दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच व नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो फिर सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। अब यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। उनका फिर बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है तो कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं और 4 मूर्तियां हैं, बस। चौथे में फिर श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। ये बाबा, साकार बाबा अपने टाइम की बात बता रहे हैं, जब उन्होंने देखा होगा तो अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे ना, क्योंकि मनुष्यों को वो पारस बुद्धि वाला बनाते हैं। पहले तो हम पत्थर बुद्धि थे ना, तो अब बाबा ने आकर हमें पारस बुद्धि वाला बनाया है। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, पीछे है फिर सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है ही नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कोई फिर मनुष्य तो होता ही नहीं है। तो अब बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो फिर दोनों अलग अलग है ना। अब सूक्ष्म वतन में विष्णु को फिर 4 भुजाएं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता ही नहीं है। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं ना, वह है सूक्ष्म वतन। चतुर्भुज को फिर शंख, चक्र, गदा, पद आदि देते हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चक्र भी अभी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का देखो ना, कितना ना बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं, ऐसे वो लेटा हुआ उनका चित्र है, आसपास पानी है। फिर पूजा के दिनों में थोड़ा फिर उसमें दूध डाल देते हैं, और उस जो लेटी हुई जो विष्णु की मूर्ति की पूजा फिर पंडित अंदर जाकर करते हैं, पानी के अंदर जाकर करते हैं, जहाँ पे वो चित्र बना हुआ है बीचों बीच में। बाबा कहते कि बाप अब एक एक बात अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं है। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने फिर अनेक नाम रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में फिर बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए हैं। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर फिर समझाएंगे कि ऊंचते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा द्वारा, आत्मा फिर ये सब शरीर द्वारा कहती है कि ओ परमपिता। उनकी फिर महिमा भी है कि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब भक्ति मार्ग में देखो ना, अनेक चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में तो एक ज्ञान का सागर ही है।
ज्ञान मार्ग में तो एक ज्ञान का सागर ही है, फिर वही जो है पतित पावन सर्व के सद्गति दाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंचते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही तो गायन है कि सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरण करते रहो तो फिर कलह कलेश मिटे सब तन के। सब तन के कलेश जो है अर्थात दुख दर्द सब मिट जाएंगे। कैसे? एक बाबा को याद करके। फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। अब यह जीवन मुक्ति है ना, बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है, अकेले यह तो नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्मा बाबा तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी भी तो होगी ना, महाराजा है, उसके नीचे राजा रानी साहूकार प्रजा होगी, दास दासियां होंगी, उनकी भी दास दासियां होंगी। तो ये हुई ना पूरी राजधानी। एक सिर्फ महाराजा महारानी होकर क्या करेंगे, किस पर राज्य करेंगे? तो गोया बाप अब राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं ना, तो अब तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो फिर जाकर बड़े कुल में भी तो जन्म लेंगे ना। बहुत सुख मिलता है जब वह स्थापना हो जाती है, तो फिर चीची आत्माएं सजा खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में फिर जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। अब यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से फिर वो कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं कि 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए। नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं, अर्थात आत्माएं जो है वो ऊपर से नीचे आती है अपने समय अनुसार। फिर यह देखो ना, बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते भी है ना कि एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है कि ऊंचते ऊंच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी फिर वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सब को आकर फिर सुख देते हैं। कौन? शिव बाबा। दुख देने वाला है फिर रावण। मनुष्यों को फिर यह मालूम ही नहीं है कि बाप आए हैं जो आकर समझे। बहुत तो फिर समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है ना, तो फिर पानी के अंदर घुस जाते हैं। नदी के किनारे कोई नहा रहा हो और उसका पैर फिसल जाए तो क्या होएगा? पानी के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आते आते दुनियावी लगाव झुकाव में फंस जाते हैं, तो दोबारा से कलयुगी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा तो अनुभवी है ना, अर्थात ब्रह्मा बाबा, यह तो फिर विषय सागर है। बाबा अब तुमको क्षीर सागर की तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी हक कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर फिर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है ही नहीं, वहां पे जरूरत भी नहीं है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। सूक्ष्म वतन तो टेम्परेरी बना है इस संगम युग के लिए ही बस। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां फिर चतुर्भुज भी देखते हो, चित्रों में भी तो है ना, तो वह फिर बुद्धि में बैठा हुआ है, तो फिर जरूर साक्षात्कार भी तो होगा ना। परंतु बाबा कहते कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, यह फिर सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। बाबा कहते कि अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर यह चित्र रहेंगे नहीं, स्वर्ग में फिर यह सब बातें भूल जाएंगे। अब बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण 2 रूप है चतुर्भुज के,
लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान फिर और किसी को भी है नहीं। ना लक्ष्मी नारायण ना विष्णु चतुर्भुज है, दोनों एक ही, पर उनको अलग अलग पूजते हैं। तो अब तुम जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो फिर नहीं कहेंगे ना। यह पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं, तो फिर विश्व की पालना भी तो करते हैं ना। शिव भगवानो वॉच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान स्वयं कह रहा है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, किसी देहधारी ने राजयोग नहीं सिखलाया। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से फिर विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह भी गीता है ना, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह तो फिर रॉन्ग है ना, सबकी ग्लानि कर दी है। इसीलिए तो भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही फिर 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो फिर जरूर आना है ना। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है, अर्थात ब्रह्मा बाबा का जब अंतिम जन्म होता है तब शिव बाबा की प्रवेशता होती है उनमें। अब बाबा कहते कि फिर बाबा को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात तो नहीं है ना, इनकी तो फिर सारी राजधानी थी ना, अब फिर वो जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो, तो योग अग्नि से फिर तुम्हारे पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं, अब सांवरे से फिर गोरा कैसे बने, सो तो फिर बाप ही आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी ना। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही फिर 84 जन्मों के बाद वही बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में फिर पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा ना। टीचर तो फिर चाहिए ना, वह है फिर ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को फिर बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है ना। यह है फिर कांटों का जंगल, तो अब बाप आए हैं फूलों का बागीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को ही नहीं जानते हैं। भगवानो वॉच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी ना। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी तो बनेगी ना। मनुष्य योग तो बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो फिर अनेक हठ योग करते हैं, वह फिर राजयोग तो सिखला ना सके। अब बाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, बस अब वापिस घर जाना है, तो अब पावन भी तो बनना है ना। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे ना कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे ही तो वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता है,
ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को फिर देह ना समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही फिर सारा पाठ लूंदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो फिर उनका देखो ना कितना ना मान होता है। सब उनको माथा झुकाते हैं। पवित्रता की ही बात पर ऊंच नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। तो अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। पहले हम बाबा से पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। अब कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को फिर समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा ही नहीं होती है। तो बाबा कहेंगे कि तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो फिर बाप भी क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे ना। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे कि मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा, तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे कि भाभी, और बच्चा हुआ तो वहा वहा कर फिर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा, अगर फिर मरा तो फिर रोने पीटने लगेंगे। गुरु को फिर गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा कि यह भी तो भाभी थी ना। कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी तो भावी ही कहेंगे ना। फिर वह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ भी छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं कि यह मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं होता। आत्मा दाएं बाएं होती है, बाबा कह रहे हैं। अब कोई एक ने किसको माना तो फिर उसके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित्त होकर चलना है। अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो फिर देखो ना कितनी न दुश्मनी बढ़े। बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा और अब देखो निकल भी चुका है। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय नहीं है। अभी हम महिमा योग्य बन रहे हैं। महिमा हमारी पूरी होगी सत्युग में। नहीं तो फिर उनके अखाड़े उड़ जाएंगे। किनके? साधु संतों के, महामंडलेश्वरों के। अब बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो फिर उनके पिछाड़ी ढेर के ढेर आ जाए, उनके फॉलोअर्स भी आ जाए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। पर ये पहले की मुरली है। पर अब तो देखो कितने निकल गए हैं। कितने वीआईपीज, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कितने एमपीज जो हैं हमारे देश के, प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति जो है कितना मानते हैं। तो कितना प्रचार हो रहा है संस्था का। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। बाबा कह रहे हैं सर्विस करने की फिर युक्ति तो बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में ये भी फिर नूंद है। प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि ऐसे क्यों वैसे क्यों। जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह फिर समझाया और फिर समझाता रहता हूँ। बाबा कह रहे हैं बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे। तो बोलो
पहले मन मना भव हो जाओ, मतलब मन ही मन बाबा को याद करो। बाप को जानने से तुम फिर सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते हम सब चलेंगे बाबा के साथ अपने घर, हंसते हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को भी करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर फिर आप ही बनानी है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे और आज के इस वरदान को स्वयं में समाते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से फिर पाठ पढ़े। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है, स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में साकाश मिलेगी। स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में साकाश मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।